मनोकामना तो तुम्हारा नाश भी कर देगी। तुम्हारा मन तो घटिया है, 2 नंबर का, 2 कौड़ी का है, अज्ञानता से भरा हुआ है। नारद जी जैसे ऋषि ठाकुर जी के पास जाके बीना रख के, महाराज जी अब हो गया, बीना उना हमसे नहीं चलेगा, गृहस्थी का आनंद लेंगे। बोला इसको क्या हुआ भाई, ये अचानक बीना रख दिया कीर्तन करते करते। बोला हमको ऐसा रूप दो कि मामला बन जाए, बस पूरे महफिल में हम ही चमकते रहें। मुझे श्रोता ऐसे चाहिए कि एक बार गेट बंद तो बंद, ये नहीं कि बैठेंगे आगे सोफा पर और उसके बाद मोबाइल आते, हेलो कैसे 32 रुपया 4 आने के दर से कैसे हो जाएगा? नहीं भाई नहीं होगा, खरीद इतना नहीं है, तो तू पहले वही निभा जा। जब 1 घंटे तुम उसी 32 रुपए 4 आने से जो तुम्हारी जिंदगी झंड है फिर भी तुमको घमंड है, जब वो नहीं बदल सकते तुम यहां बैठ करके, व्हाट इज योर प्रायोरिटी? तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या हैं? यहां मुफ्त में मिल रहा है तो क्या समझ गए? बैठ गए आके आगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी लगाओगे, यहां भागे वहां भागे। ऐसे लोगों के बीच कौन बोलेगा भैया, किस लिए बोलेगा? आश्रम पढ़ाए वृंदावन का, समझ गए? गुड़ जहां बैठेगा वहीं चींटी आ जाएगी। जिसको मधुरता की चाह होगी, जब तक मर मरा के अंतिम स्थिति तुम्हारी नहीं आ जाएगी, जब तक बाप बाप नहीं करने लगोगे, बेटी ना कर बेटा बने, तब तक नहीं पहुंचोगे, मुझे पता है। मर मरा जाओगे अरे मैं कह रहा हूं मर मराने का नौबत ही क्यों आए? एक होती है औषधि, औषधि रोग होने के बाद दिया जाता है चिकित्सा में, आयुर्वेद में, और एक होता है रासायन जिससे रोग हो ही नहीं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। तो महाराज रासायन लेके बैठे ना कि कभी रोग हो ही नहीं, औषधि की जरूरत न पड़े, तो आप सब रोगी बन करके औषधियों के लिए द्वार द्वार भटक रहे हो, ठग भी बैठे हैं। अब तुम्हारे जैसा लोग रहेंगे, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गूड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है अर्थशास्त्र का, जो डिमांड होगी उसी का प्रोडक्शन होगा। आवश्यकता, जो डिमांड होगी वही प्रोडक्शन होगा। अब मैं मार्मिक एक बात कह देता हूं, तुम्हारे डिमांड क्या है? धर्म। तुम्हारा डिमांड क्या है? संस्कार। तुम्हारा डिमांड क्या है? बोलो। मर्यादा। तुम्हारे डिमांड क्या है? शांति, आनंद, प्रेम? ना, नेवर। ज्ञान? अरे कोई मतलब नहीं। शास्त्र है। तुम चाहते क्या हो? डिमांड क्या है? भारतवर्ष में अगर 140-50 करोड़ की आबादी है तो डिमांड क्या है? पूरी दुनिया में अगर 8 अरब लोग हैं तो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कुछ नहीं, एक ही चीज। क्या? शांति। क्या? कोई मतलब नहीं। धर्म का क्या आचार लगाएंगे? संस्कार का क्या बैंक के लॉकर में जमा करेंगे? क्या चाहिए? हाय 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 हाय, खर खर एकदम गिनता चला जाए, खनक टना टन होते, यही चाहिए ना। जब आपको यही चाहिए तो इस समाज में जो गुरु पैदा होंगे आपके डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन होगा। कैसा होगा? अगर आपको कोई ज्ञान देने वाला सच्चा गुरु आ जाए, तुम्हारी डिमांड ही नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट एनर्जी। महाराज के पास आए हैं, तत्काल दो तोला सोना है, 5 तोला सोना हो जाए। 5 तोला तो नहीं होगा, 2 तोला भी चला जाएगा। अब बाद में निकलेगा पाखंडी बाबा लेके भागे, और हम निकलवाएंगे ये बाबा पाखंडी नहीं था, ये भक्त लोभी था, धूर्त था। किसान विकास पत्र में 7 साल में दुगना होगा। व्यापारी मेहनत करके धन दुगना करता है, कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये राती भर में दुगना कर रहा था, ये महालोभी। और ये फिर छपवाएंगे, धूर्त पाखंडी बाबा ने भोले भाले लोगों को धोखा दिया। धूर्तों, लोभियों,
तुम भोले भाले हो। हैं? ये भोले भाले हैं। बताओ, भोलेनाथ को भी बदनाम कर दिया इन लोगों ने। जितने मूर्ख दुनिया में उनके महाराज जी भोला भाला, चुप, मूर्ख है बता। भोले भाले का तो मतलब है अवघड़ दानी। उनसे बड़ा कोई ज्ञानी है क्या? शिव से बड़ा कोई ज्ञानी है? और तुम अपने मूर्ख अज्ञानी को कह रहे महाराज जी बड़ा भोला भाला है। भोला भाला नहीं है, मूर्खानंद है, जाहिलानंद। ये कहो ना, पकौड़ी लाल। भोला, भोले को भी बदनाम कर रहे हैं। भोला, बेवकूफ और भोले में कोई अंतर नहीं। भोले महादेव, हर हर महादेव, भोला। भाई भोला कह रहे। एक आदमी ऐसे करके मैं किन्ने बिल्कुल महाराज जी बहुत भोला। भोला नहीं है बे, मंद बुद्धि है भोला। भोले और मंद बुद्धि में अंतर पता नहीं तुमको? और महालक्ष्मी यज्ञ करा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, पर इन सबको बता भी दो जो यहां बैठे हैं कि लक्ष्मी अगर कहीं टिकती हैं तो केवल नारायण के पास टिकती हैं, नहीं तो बड़ी चंचला हैं, कहीं एक जगह नहीं रहती। और बिना नारायण के जब लक्ष्मी आती हैं तो अपने सवारी के साथ आती हैं, और नारायण की याद जैसे ही आती है तो सवारी छोड़ के भाग जाती है। इसलिए ये जो रह जाता है उसकी बुद्धि भी सवारी जैसी हो जाती है। समझ नहीं आ रहा? लक्ष्मी का वाहन कौन है? एक बार जोर से बोलिए। हाँ, जब बिना नारायण की लक्ष्मी आती हैं तो उल्लू पे बैठ के आती, और जैसे ही नारायण की याद आती है, चंचला हैं, तो उल्लू छोड़ देती हैं इसके पास और स्वयं नारायण के पास चली जाती हैं। इसलिए ज्यादातर जो लक्ष्मी वाले देखोगे ना, जो पुराने लक्ष्मी अचानक प्राप्त हो गए हैं, उनकी बुद्धि उल्लू की तरह है। ये सब लक्ष्मी जी ने छोड़ा है, क्या करो? तो आपको कौन सी लक्ष्मी चाहिए? नारायण संभूता लक्ष्मी चाहिए या उल्लू छोड़ के भागने वाली लक्ष्मी चाहिए? हाँ, बोल तो रहे हो, पर है उल्लू वाली। बोलने से थोड़ी हो जाएगा। नारायण संभूता लक्ष्मी जहां होंगी। भृगु जी ने लक्ष्मी जी का थोड़ा सा अनादर भी कर दिया। भृगु जी ने कहा जाइए जहां जाना है, हम नारायण पकड़े हुए हैं, यहीं लौट के आओगी। जाओगी कहां मैया? नारायण पकड़ लिया हमने, तो आपको आना ही पड़ेगा। तो इसलिए लक्ष्मी के पीछे, और लक्ष्मी का मतलब भी केवल सीमित धन को ही लक्ष्मी समझ लिया। धन तो, ज्ञान भी तो संपदा है। बोलते हैं ना ज्ञान संपदा, तो ज्ञान संपत्ति है कि नहीं? विवेक संपत्ति है कि नहीं? है ना? तो विवेक रूपी धन तुम्हारे पास नहीं है, तुम महादरिद्र हो। ज्ञान रूपी संपदा तुम्हारे पास नहीं है, तुम महाभिखमंगे हो। केवल कागज के नोटों और दो ही सोने की नगरी इस पूरी पृथ्वी पर बने आज तक। एक का राजा रावण और एक के श्री कृष्ण। तात्विक बात तो यह है कि वो नहीं थे, पर थे तो वही। कभी कभी होता है ना, बैकडोर से पूरा शासन चलाया जाता है, तो शासन कौन चला रहा था? उग्रसेन या श्री कृष्ण? सभी बोल, द्वारिकाधीश क्यों बोलते हो फिर? तो भगवान, ये बात अलग है कि जहां के सोने के धन का राजा लंका था, अपने भाई को लात मारता था। लतिया के तो भगाया विभीषण को। एक सज्जन था, उसको भी लात मार दिया। और जहां श्री कृष्ण हैं, वहां सुदामा जैसे विप्र को भी अपने सिंहासन पर बिठा करके पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। महाराज आंसुओं से पांव धो दिया। ये दो सोने की नगरी हैं। इसलिए धनवान होना बुरी बात नहीं है, पर श्री कृष्ण हो जाओ। श्री कृष्ण संभूता बुद्धि ले आओ, विवेक ले आओ। रावण जैसी बुद्धि मत रखो। लोग कहते हैं आप धनवानों को गाली, हम धनवान को हम क्यों गाली देंगे? महालक्ष्मी धनवान हो, पर श्री कृष्ण की धर्मचर्या उनके भीतर में हो, रावण न बन जाएं। और गति की जहां तक बात है, तो दोनों नहीं बचा। न द्वारिका को भी डुबो दिया गया और लंका
जला दिया गया, एक को पानी में और एक को अग्नि में। और जहां तक बचने बचाने की बात है तो आप सब मर्मज्ञ हैं। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। और द्वारिका में भी भगवान अपने साथ ही सबको ले गए कि चलो भैया अब यहां नहीं रहना है, मतलब किसी को छोड़ा भी नहीं। ध्यान दो, आपके शास्त्र कुछ कह रहे हैं। सोने की नगरी, 2 राजा, दोनों के चरित्र अलग अलग, लेकिन धन का जो बुरा प्रभाव है उसके कारण डुबोना ही पड़ा दोनों को, अंत में डुबोना ही पड़ा। एक माता सीता है, राम जी सामने खड़े हैं, परम धन। कौन है? राम जी, परम धन। माता सीता को क्या अच्छा लगा? बोला सोने का मृग ले आओ। ठाकुर जी, ये लीला है, पर लीला में भी कुछ संदेश छिपा है ना। फिल्में बनती हैं किस लिए? संदेश देने के लिए ना, कैसे ही बनती हैं। जब परम धन को छोड़ करके सोने के मृग की तरफ ध्यान गया, सीता रूपी शांति का, तो गए। अब भगवान तो जा रहे हैं, बोले रे जानकी जी, तो ठीक है भैया लक्ष्मण यहां पर हैं, ये आपकी रक्षा करेंगे, मैं होके आता हूं। उधर जब हा लक्ष्मण करके चिल्लाया मारीच, तो माता सीता ने क्या कहा? जाइए, भैया के ऊपर कोई कठिनाई है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे माता, कठिनाई भी जिनके सामने आने में कठिनाई व्यक्त करती है, तो ऐसे ठाकुर को क्या कठिनाई आएगी? बोले अच्छा तो मुझे ज्ञान दे रहे हो, भाई कठिनाई में पड़ा है तो मुझे ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं लगती है। ध्यान देना, जानकी जी के लिए नहीं बोला जा रहा है। जानकी जी अभी एक पात्र हैं और वो पात्र बनकर के हमें सिखा रही हैं। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सब मिले हुए हैं। रावण भी उन्हीं का महाराज आदमी है, कुंभकर्ण भी उन्हीं का आदमी है, जय विजय, ये सब एक ही हैं। एक बढ़िया सिनेमा बनाया इन्होंने। क्यों? बोला हमारे जो बच्चे आएंगे मूर्खानंद लोग, इनको कौन सिखाएगा? बोला हम सिनेमा बना के जाते हैं। जब साक्षात जानकी जी भी परम धन राम को छोड़ करके सोने की तरफ उनकी दृष्टि जाती है, तो रावण रूपी मोह और दुख उनका भी हरण कर लेता है। तुम्हारी भी दृष्टि जब धर्म से उठेगी, गुरु से उठेगी और ईश्वर से उठेगा, तो कोई न कोई रावण तुम्हारी शांति का हरण करेगा। लक्ष्मण जी को गुरु रूप में छोड़ा। आप तो विद्वान हैं मिश्र जी, लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया, जीवों के आचार्य, शेष जीवाचार्य लक्ष्मण जी कहे जाते हैं। आचार्य मतलब गुरु। भगवान जब जा रहे, भगवान कह रहे ठीक है मेरे से तेरा मन भर गया, अब सोना ही चाहिए, तो मैं तो जा रहा हूं, पर गुरुदेव को छोड़ के जा रहा हूं, गुरुदेव की बात जरूर सुनना। पर जीव क्या किया? गुरुदेव से भी कैसी वाणी रही उस समय? लीला के रूप में माता सीता की कठोर वाणी रही। लक्ष्मण जी को ऐसी वाणी बोली कि लक्ष्मण जी विफर गए, रोने लगे। मां, जब बुद्धि खराब होती ना बेटा, तो गुरु के विषय में ऐसे ही लोग अनर्गल बोलते, कुछ भी बोलते। भगवान तो उनसे छूट चुके हैं, अब केवल गुरु हैं उनके पास, और गुरु के प्रति भी मन में विद्वेष आ गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, यद्यपि वाल्मीकि में नहीं है, फिर भी ये लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट है, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। मैं तो जा रहा हूं, मैं गुरुजी आप बेकार हैं, फालतू हैं, आप लोग हैं, ढोंगी हैं, नहीं फालतू जाइए वहां पर गुरु इतना दयालु होता है कि जाते जाते भी कहा ठीक, मुझे तो गाली दे दिया, मैं तो जा रहा हूं, पर एक मर्यादा वाणी देकर जा रहा हूं, कम से कम इसका पालन करना। पर क्या हुआ? जब रावण आया और अहंकार पर चोट किया, छत्राणी हो और मुझे भिक्षा दो, छत्राणी का धर्म है भिक्षा देना, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करो, तब राम छोड़ी पहले सोने के लिए। राम ने गुरु छोड़ा तो गुरु को भगाया, और गुरु ने जब अपनी वाणी छोड़ी कि कम से कम इस लक्ष्मण रेखा का पालन करना, गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो, गुरु आज्ञा की हो, सत्संग की हो, तो रावण कभी नहीं आ सकता। अगर उस रेखा का भी पालन कर लिया जाता तो शायद रावण सफल नहीं हो पाता। पर फिर वहां अहंकार है बाहर आती। जब भगवान छोड़ा, धर्म छोड़ा, गुरु छोड़ा,
गुरु निंदा करी। गुरु इतने अच्छे कि जाते जाते श्राप नहीं देते, किसी को भी नहीं देते। गुरु माने ही परम कृपालु, कुछ कर जाओ श्राप नहीं देंगे, कोई अशुभ कामना तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। जाते जाते अपमान सह के भी और तुम्हारे मंगल की व्यवस्था करके जाएंगे। पर तुम्हारी बुद्धि तो हर ली गई है, तो तुम उनकी व्यवस्थाओं को भी नहीं मानोगे और रावण तुम्हारा हरण करेगा। और एक बार जब हरण हो जाता है तो वृक्ष भले ही अशोक हो पर जानकी शोक में डूबी हुई है। अशोक वृक्ष के नीचे भी शोक हो जाएगा। क्या सोचते हो? अशोक मतलब है धन है, पैसा है, बंगला है महाराज जी, पद है, हमारे ये राज्यपाल हैं और ये मंत्री हैं, इनकी वजह से कलेक्टर हैं। तुम क्या हो? कंडक्टर। तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई है। इस दुनिया में पद पर प्रतिष्ठित होना भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कोई राजा है तो मेरी विभूति उसके भीतर में है। पर यह भी याद रखो, इस दुनिया में सारे लोग एक दिन भूतपूर्व हो जाएंगे। भूतपूर्वों की जब मैं कष्ट देखता हूं, भूतपूर्व छोटा सा लिखवाते हैं, भूपू गाड़ी पर, भूपू इतना छोटा और विधायक इतना बड़ा। हाँ, हाय भूपू, हिम्मत है तो पूरा लिखना, भूत पूर्व। और छोटा सा लिखो कि जीवन में कभी विधायक भी बने थे। पर भूपू इतना छोटा, हमको तो लेंस लगाना पड़ा कि भाई साहब आप क्या हैं? बोला नहीं महाराज जी इसको नहीं लिखवाया जाता है। हम कि क्यों? तो देखा भूपू। इस दुनिया में सारे पद और प्रतिष्ठा एक दिन भूतपूर्व हो जाएंगे, पर कोई मैया का लाल ये नहीं कह सकता कि मीरा, प्रहलाद, ध्रुव और हनुमान जी भूतपूर्व हो जाएंगे। भक्ति अभूतपूर्व है, ज्ञान अभूतपूर्व है, बाकी सब भूतपूर्व होगा। तो भूतपूर्वों के पीछे तो इतना जान दे रहे हो, अभूतपूर्व कब बनोगे? तेरा क्या होगा ठाकुर? सरदार मैंने आपका नमक खाया, अब आ महालक्ष्मी के इस यज्ञ में रितेश्वर की ज्ञान की गोली खा और तर जाओ, मौज में आ जाओ, मस्ती में आ जाओ, अहंकार से नासी होगा। तो मैं कभी कार्यकर्ताओं को देखता हूं, कार्यकर्ता बेचारे बड़े मुझे लगता है दुर्भाग्यशाली होते हैं। वो इधर उधर दौड़ते ही रह जाते हैं। भैया जब कोई महापुरुष आए ना, कुछ बोले तो उस समय के लिए अपने स्थान पर जहां भी रहो बस स्थिर हो जाओ। कानों को राजा पृथु की तरह 10,000 कान बना दो कि अब तो सुनूंगा, क्योंकि फल यही, यज्ञ का फल यही। ज्ञान अगर अंदर आ गया, मामला बन गया, तो यज्ञ सफल हो गया। नहीं ये बड़े बड़े पांडाल, ये बड़े बड़े बैंड बाजे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़े बड़े लोग, ये निमंत्रण में आए हुए लोग, तुमसे पहले भी इससे हजारों गुना बड़े बड़े लोग कर चुके हैं, आगे भी करोड़ गुना बड़ी बड़ी चीजें करेंगी। पर तुम्हारी बात तो तब बनेगी जब कोई महापुरुष आए और इन कानों से बात होती हुई यहां न जाए। धंधा का बात हो ना तो इस कान से सुनो, दिमाग में ले जाओ। कोई धंधे की बात करे तो अच्छा, और कोई बेकार की बात करे, इधर उधर की निंदा, तो सचिन तेंदुलकर और विराट की तरह स्टेट ड्राइव 4 रन मार दिया करो। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, कोई मतलब नहीं। पर जब गुरु आचार्य कोई बात कहें तो दिमाग में नहीं, सीधा ही हृदय में उतार के रख लेना, अपने आत्मा से संश्लिष्ट कर लेना। वो यहां महाराज दिल की तिजोरी में रखो उसको। लोग गुरु पे भी बुद्धि लगा रहे। अच्छा 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 अच्छा, हनुमान जी अच्छी बात कह रहे थे रावण को, तो बोला अच्छा तू बंदर, हमको गुरु मिला है, तेरे जैसा गुरु और नहीं होने, हमको दुनिया में इतने हम वेदज्ञ श्रुतज्ञ, हमको बंदर गुरु मिलेगा। हनुमान जी बोले तुमको बंदर क्या, छुछुंदर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी दुर्गति होनी है ना, तो छुछुंदर भी तुमको नहीं मिलेगा, तुम बंदर कहां से मिलेगा। गुरु जब कुछ श्रेष्ठ बात कहता है तो अहंकारी क्या कहता है, अच्छा 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 अच्छा। अभी अच्छा अच्छा मत कर, कुछ दिन बनियान और कच्छे पे आ जाओगे, कुछ दिन में कुछ मिलेगा नहीं दुनिया में, चले जाओगे यहां से।
इसलिए, और एक बात पर और मैं जोर देता हूं, मिश्र जी, इस भारतवर्ष में या दुनिया में बड़े बड़े महादेश हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर बड़े बड़े जगह हैं, महादेश हैं। बोला सबसे बढ़िया कौन? बहुत सारी। बोला जी हमारा एशिया। बोला एशिया में सबसे अच्छा कौन? बोला भारत हमारा। और भारत में कौन? हम वृंदावन वाले हैं, इसलिए वृंदावन की बात करेंगे, तुम दिल्ली का करना। सांस लेना भी जहां मुश्किल हो रहा है। बोला भाई सबसे अच्छा प्रदेश? बोला हमारे उत्तर प्रदेश महाराज। अच्छा उत्तर प्रदेश में? बोला हमारा मथुरा वृंदावन। अच्छा वृंदावन में भी सबसे बढ़िया कौन? बोला हमारा आनंदम धाम, लाडली निकुंज वन। वैसे ही इस दुनिया में बड़ी बड़ी नदियां हैं, पर सबसे अच्छी कौन? बोला हमारी गंगा और यमुना माता सबसे श्रेष्ठ। बड़े बड़े पर्वत हैं, पर गिरिराज जी और कामदगिरी जी जैसा कोई नहीं। बड़े बड़े महाराज वृक्ष हैं, पर तुलसी और बिल्वपत्र जैसा कोई नहीं। बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं। हाँ एक अंतिम बात भूल गया। बोला दुनिया के सारे वृद्ध सेवा के योग्य हैं, पर अपने माता पिता जैसा कोई नहीं। पहले माता पिता की सेवा हो जाए। बोला और बोला दुनिया में इष्ट देव? बोला सभी देवता अच्छे हैं, पर मेरे इष्ट देव जैसा कोई नहीं। दुनिया में सारे संत अच्छे हैं और प्रणाम करने के योग्य हैं, पर मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। ये भाव जब मन में आता है, तब एक पंथ, एक संत और एक ग्रंथ का आधान लेके जब चलोगे, तभी जीवन में पहुंच पाओगे। नहीं बुद्धि हो जाएगी भ्रमित। 2 कदम इधर, 2 कदम इधर, 2 कदम इधर, 2 कदम इधर, 2 कदम ऊपर, और सोले के असरानी बन जाओगे जेलर। हाँ आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ आओ। अबे बाकी बचा कौन? तो तुम बन जाओगे जेलर, असरानी। इसलिए ये चीजें जीवन में साधने योग्य है। विभ्रांत मत बनो। भक्ति को भी व्याभिचारिणी भक्ति कहा गया हमारे वृंदावन में। कोई भक्ति कह देने से भक्ति कैसे व्याभिचारिणी? जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए वो भोजन देवर के लिए भी बनाएगी, जेठ के लिए भी बनाएगी, ससुर के लिए भी बनाएगी, पति के मित्र के लिए भी बनाएगी, पर क्या किसी को पति बना लेगी क्या? बोलो, बनाएगी? पतिव्रता है। पति कौन है? स्वामी कौन है? मेरे पतिदेव। वैसे ज्ञान के क्षेत्र में भी याद करो भारतवासियों, जीवन में सब जगह नमस्कार, सब जगह जाना, सब जगह श्रद्धा रखना, पर जहां मामला सीखने का और मामला आज्ञा पालन करने का हो, तो नो डाउट दोनों हाथ उठा के कह देना कि अंतिम आज्ञा गुरुदेव की जो होगी वही होगा। गुरुदेव की आज्ञा से। मैं भगवान राम कुछ नहीं करते, कृष्ण कुछ नहीं करते गुरु आज्ञा के बिना। अब तुम ये गुरु जी के पास गए थे, काम ही नहीं हुआ, तब हम गुरु बदल दिए। बदलना तुमको है, तुम गुरु बदल रहे हो। तुम बदलो, अपनी कुत्सित बुद्धि बदलो, अपने निकृष्ट बुद्धि को बदलो। तुम गुरु बदलते घूम रहे। ये वाले गुरु जी के पास ना, कल ही हम देखे हैं प्रधानमंत्री जी गए थे, यहां मामला बनेगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने गुरुदेव के भक्त हैं। ये ससुरा अपना गुरु छोड़ के उधर भाग रहा है। कहां इसकी बुद्धि गई बताओ इसको। इस दुनिया में जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, किसी न किसी रूप में अपने गुरु की आज्ञा को ही अंतिम आज्ञा मानते। याद रख लेना। महाराज जब प्रकाशानंद सरस्वती वृंदावन आए, इतने बड़े ज्ञानी, वेद वेदांत सिद्धांत के, ब्रह्म सूत्र के, तो आकर के कहा हम पहले कुछ मानते ही नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, आकार कुछ नहीं होता, साकार कुछ नहीं होता, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते, वो ज्योति हैं, पर ब्रह्म हैं। पर जब वृंदावन आए और बैठे, और जब यमुना की लहरों पर ध्यान करने को बैठे थे संध्या को, अचानक आंख खोला तो देखा कि एक बड़ा मधुर मनोहर रूप, और यमुना जी की लहरों पर ऐसे ही बंसी बजाते हुए। बोला है कुछ भूल हो रहा है क्या? आंख गड़बड़ है गो। फिर ऐसे करके आंख ऐसे किया, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, फिर भी जब उनको वही दिखाई पड़ा तो उनके मुख से फूट पड़ा, बंसी विभूषित करान नवनीर दाभात। अब आज हमारो मौज नहीं है, कोई बोल सको तो बोल दो,
हमारे तो बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंसी विभूषित करा नवनीरदाधा पीतांबरानयरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण के सिवा कोई तत्व है मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी हमारो चेला प्रकाशानंद ने तो ऐसो कह दियो, अब हम भोलेनाथ तुमसे कुछ और कह रहे हैं। बोला अच्छा महाराज आप कुछ अलग कहोगे? बोला हाँ अब तुम सुनो मुझसे। क्या? बोला न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। भोलेनाथ जी ने कहा सुनो, वो मानते होंगे कि कृष्ण के सिवा कोई तत्व नहीं है, मैं भोलेनाथ कह रहा हूं इस दुनिया में गुरु के सिवा कोई तत्व नहीं है। महाराज डंके की चोट पर कह डाली भोलेनाथ। गुरु गीता पढ़िए, शिव ही गुरु, गुरु ही शिव। मैं गुरु की महिमा मंडन कराने अपने लिए नहीं, मैं तो कोई गुरु हुई नहीं। मेरा महाराज साधारण से आदमी ऐसे घूम फिर करके भारत राष्ट्र के लिए काम करने वाला, भारत माता की बात करने वाला, हम में कहां गुरुता है? अभी गुरुता की सुरता भी नहीं हुई है, पता नहीं कितने जन्म में होगी। हम कहां गुरु हैं? लेकिन तुम्हारे गुरु जो भी हो श्रेष्ठ, उनका आधान करो, उनको अपने जीवन में उतारो। मूर्ख जैसे लग सकते हैं देखने में, पर एक ही आज्ञा पर कमाल हो जाएगा उनका, इतना मैं जानता हूं। इसलिए जब कभी भी जीवन में ऐसा अवसर मिले तो भीड़ भाड़, ये वो, इधर उधर, ये काम, ये मोबाइल नहीं, उस समय ऐसे हो जाना। नहीं तो फिर वही जो कबीर और गोरखनाथ जी की वो कथा मैं कहता हूं, रैदास जी की, वो आए और आकर के क्या किया गोरखनाथ जी ने? गोरखनाथ जी का खप्पर कोई नहीं भर सकता, पता है आपको? इतने सिद्ध योगी आए, अलख निरंजन भिक्षाम देहि। महाराज वहीं पर रैदास जी बैठ करके जूते वैसा सिर साल रहे थे, ऐसे करके ऊपर देखे भी नहीं, उससे पानी निकाला चमरौटी से और डाल दिया उनके इसमें। देखा गोरखनाथ, क्या महाराज, चलो निकल गए। गए जाके एक दरवाजा खटखटाया। अब यहां इतिहास मत ढूंढना, भावपूर्ण ये कथा है तुम्हें प्रेरणा देने के लिए। जब वहां गए, दरवाजा खटखटाया कबीर के घर में, एक छोटी सी बच्ची निकली। बोला एक कहां है कबीर? भिक्षाम दही अलख निरंजन। बोला बाबा तो नहीं है, कपड़ा बेचने गए। कपड़ा बेचने गए बाबा? बोला फिर? बोला लिया कुछ? अच्छा ले ये इसको साफ कर देना, इसको ये जरा मेरा पात्र। वो ले गई, साफ करके लाके भर के दे दिया। बाबा गए। 25 साल के बाद, 20 साल के बाद मुल्तान शहर में, तब पूरा भारत ही है, मुल्तान में हमारे गोरखनाथ जी हैं। वहां भी हल्ला हो गया कि गोरखनाथ जी आए हैं, कोई माई का लाल है जो इनके खप्पर को भर सकता है? चाहे ट्रकों के ट्रक डाल दो, चाहे एक मुट्ठी डाल दो, हमेशा इतनी खाली रहती थी, भरता नहीं था। इतना छोटा सा पात्र। योगी हमारा, सिद्ध योगी। और जब पहुंचे भिक्षाम देही, फिर एक दरवाजा खुलता है, एक विवाहिता निकलती है और निकल करके उनके पात्र को भरती है, और पात्र भर करके बाहर अनाज गिरने लगता है। बोले कौन है तू? गोरखनाथ का खप्पर तू भर दी? तू कौन है? बोला काका पहचाने नहीं? बोला कौन? बोला मैं कमाली। बोला कमाली? बोला कबीर की बेटी, हमारो विवाह भयो है यहां पर मुल्तान में। तो बोला तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? तेरे बाप में नहीं है कि मेरा खप्पर भर सके?
तू कहां से आई? बोला ये हमारा थोड़ा ही है काका, उस दिन जब आप आए थे घर पर, आपने पात्र साफ करने को दिया, उसमें थोड़ा जल मैंने देखा। अरे बोला, अरे गोरखनाथ जी, काका के पात्र में जल, ये जल तो साधारण जल नहीं हो सकता। उस जल का मैंने पान कर लिया और उसके बाद से आपकी बेटी कमाली तो कमाल की हो गई, जहां भर दे वही भर जाता है। उसी समय महाराज गोरखनाथ जी जो खेचर हैं, योग ध्यान साधना से तुरंत उड़े और फिर रैदास जी के सामने, रैदास जी आज भी वही अपने जूते में लगे हुए हैं कठौती में, फिर आकर के अलख निरंजन भिक्षाम देही, इस बार 2 बार 3 बार जब कहा तो रैदास जी ने चुपचाप ऐसे करते हुए महाराज चुपचाप बनाते हुए और नीचे नीचे गा दिया करके, जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान, जब दिया तब पिया नहीं। और ज्यादातर शिष्यों की यही हालत है आज। गुरु जब दिल खोल कर देता है तो ये मूर्ख कभी लोभ समझते, कभी लालच समझते, कभी सोचते गुरु का कोई काम होगा। वो किस काम को लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं? क्या करना है उनको? बताओ तो क्या करना है? बिल्डिंगें बनानी है, गाड़ियां खरीदनी है, क्या काम है? बताते नहीं। हमारी भी हालत ऐसी है। जब जब वो देते हैं तो हम क्या करते हैं? जब दिया तब पिया नहीं, निकल आए 2 पौड़ी के काम धाम, समझ गए अपमान, अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। क्या लेने आए हो? एक बार निर्णय तो करो कि गुरु के पास लेने क्या आए हो। और सच्चा गुरु होगा तो बोर्ड लगा देगा दरवाजे पर। हमारे श्री आनंदम धाम में एक मनोकामना वृक्ष है। हजारों लोग दीपक जला जाते हैं। 250-300 साल पुराना वृक्ष, साधन कर रहे, भजन कर रहे, वृंदावन के वृक्षन को मर्म न जाने कोई। महाराज एक दिन उठा, मैंने मनोकामना वृक्ष को हटाया और वहां लिख दिया शुभ कामना वृक्ष। बोला यहां मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, जो शुभ कामना लेकर के आओगे वही पूर्ण होगी। तो तुम्हारा नाश भी कर देगी। तुम्हारा मन तो घटिया है, 2 नंबर का, 2 कौड़ी का है, अज्ञानता से भरा हुआ है। नारद जी जैसे ऋषि ठाकुर जी के पास जाके बीना रख के, महाराज जी अब हो गया, बीना उना हमसे नहीं चलेगा, अब गृहस्थी का आनंद लेंगे। बोला इसको क्या हुआ भाई, ये अचानक बीना रख दिया कीर्तन करते करते। बोला हमको ऐसा रूप दो कि मामला बन जाए, बस पूरे महफिल में हम ही चमकते रहें। वो भगवान ने समझाने का कोशिश किया। नारद जी बोला सुनिए, भक्ति माने मैंने बहुत मजदूरी कर दी है और हम अपना पारिश्रमिक मान रहा हूं, कोई हराम में नहीं मांग रहा हूं, फ्री में।
बहुत भक्ति करिए, नारायण नारायण किया है, देव। भगवान बोले आज ये सुनेगा नहीं, आज इसके माथा पे सवार है जरासंध का मुकुट, ये कुछ नहीं सुनेगा परीक्षित जैसा, ये उल्टा ही करेगा आज। लेकिन नारद जी के भजन ने उनको बचाया। सब मांग कर विवाह स्त्री अंत में उनके मुख से निकल गया, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। एक बुद्धि भटकेगी, कभी कभी तुमसे गलत निर्णय होंगे, कभी कभी आवेश में, आक्रोश में, संग के प्रभाव में, देश काल पात्र के प्रभाव में कोई स्थान ऐसा होगा जहां लक्ष्मण जी के मन में भी राम जी के प्रति एक क्षण के लिए बैर उत्पन्न हो गया था, जहां शुंभ निशुंभ मारे गए दोनों आपस में लड़के। लक्ष्मण जी को लगा बताओ इनको हुआ वनवास, ये तो पत्नी भी लेके आ गए, हमको तो वनवास भी नहीं हुआ था, हम पीछे पीछे चल रहे हैं, पत्नी भी बेचारी हमारी वही रह गई, अलग अलग हो गए हम लोग। और जब थोड़ी देर आगे बढ़े तो चरणों में गिर करके रोने लगे, क्षमा नाथ क्षमा। लक्ष्मण के हृदय में ऐसी बातें, अब भगवान ने कहा उड़ जा उड़ जा, तेरे मन में क्या है? बोला क्षमा करे, बोला क्षमा कर दिया। बोला क्या अपराध हुआ ये तो बताओ। बोला यही अपराध हुआ ना, मेरे विषय में उल्टा पुल्टा सोच लिया, चिंता मत कर, जिस स्थान से तू गुजर रहा था वहां शुंभ निशुंभ नाम के दो भाई रहते थे, दोनों में इतना प्रेम था, दोनों ने महाराज खूब तपस्या की, भगवान से कहा अमर कर दो, भगवान ने कहा ये तो कोई नहीं हो सकता, सबको मारते हैं हम, व्यवस्था बना बना के मारते। हिरण्यकश्यपु कहता है दिन में न रात में न इधर न उधर, तो हम व्यवस्था बना लेते हैं मारने का। रावण कहता है नर और पशु से न मरूं, तो हम उसका भी व्यवस्था बना लेते हैं, हम व्यवस्था ही बनाते हैं भाई, तू बना, अमर तो नहीं होगा और कुछ मांग। तो दोनों ने विचार किया ऐसा मांगो कि मामला बन जाए। बोला क्या? बोला हम दोनों में इतना प्यार है, सगे भाई हैं, जान देते हैं, मांगते हैं कि हम दोनों जब एक दूसरे को मारे तब मरे। बोला महाराज दुनिया में कोई नहीं मार सकता, हम दोनों जब एक दूसरे को मारे तब मरे। कहा तथास्तु। दोनों नाचने लगे, ठग लिए अब तो जीवन में हम एक दूसरे को मारेंगे नहीं, हम तो प्यार करते हैं। भगवान का चिंता मत कर, दोनों को ही मरवाऊंगा एक दूसरे से, हमारा काम ही है सो है महाराज, हम छोड़ेंगे राक्षसों को। महाराज स्वयं बन करके आ गए, और जब बन के ठमक ठमक करके आने लगे तो बड़ा भैया कह रहा देखो तुम्हारी भाभी आ रही। बोला खबरदार आपकी ये बधू है। बोला पागल हो गया क्या तू? महाराज भगवान की तो ऐसे सौंदर्य है, भगवान की एक बूंद सौंदर्य से तो सब कुछ बना है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम भृतवास कृष्ण बैजयन्तीमारा रंध्रान वेणु दर्शुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता? तो भगवान इतने सुंदर हैं, और भगवान सुंदर नहीं है, ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी इनकार्नेशन। सुंदरता के एक बूंद से सारी पृथ्वी पर और पूरे जमाने में सुंदरता है, उनका एक बूंद है। तो जिसकी रचना वो कितना, हमारा ये किया करो ना। भागवत जी में कितना प्यारा प्रसंग है कि जब कर्दम ऋषि के पास देवहूति को लेकर के आए और देवहूति को देखने लगे कर्दम ऋषि ऐसे करके, तो महाराज उन्होंने कहा कि यार गलत रिपोर्ट मिल गया लड़के के विषय में, तो गुंडा लगता है, ये देखा ही जा रहा है, लड़की देख रहा है बाप के सामने और वो एकदम ऐसे करके देख रहे हैं। बोला महाराज क्या इतना देख रहे हो, पुत्री पिता के सामने पुत्री को देख रहे हो, माता के सामने इस तरीके से क्या देख रहे हो? तो कर्दम जी ने कहा क्या बताऊं, वारे ब्रह्मा जी तुम भी अद्भुत हो क्रिएटर, कैनवास वही है पर उसी पे नैन नक्श नासिका ऐसी बना दे रहे हो, इतना सुंदर इतना सुंदर। मैं ये सोच रहा हूं देवहूति अगर इतना सुंदर है तो लक्ष्मी और राधा कितनी सुंदर होंगी, ये सोच रहा हूं। महाराज भोग से योग की तरफ दृष्टि चली गई। जो ऋषि होगा ज्ञानी होगा उसकी दृष्टि भोग में भी आएगी तो योग की तरफ चली जाएगी, और अज्ञानी होगा तो योग करने भी जाएगा, रच रचो है डांडिया करते करते भोग कर ले जाएगा। याद रख लेना इस बात को। बुद्धि अगर सही नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो योग के स्थान पे और यज्ञ के स्थान पे भी जाकर के पाप कर्म कर जाओगे, नष्ट हो जाओगे। परंतु बुद्धि अगर सत्य है तो भोग की दृष्टि में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तरह जब गुजर रहे हैं सामने से और सामने वारांगनाएं खड़ी हैं तो देख करके बाल खोल खोल करके कलकत्ते की सड़कों पर आज भी तुम देखते होगे ठाकुर गेट खोल करके कूद पड़े और बोले क्या है, अरे ओ मां अमर मां आज मां के दर्शन दीछे। उनको वारांगनाएं
और वेश्याओं में भी मां नजर आती हैं, और तुम कैसे हो कि अपनी मां बहनों में भी तुम्हें कभी कामना नजर आती है? क्या इस बुद्धि को कब सुधारोगे? ये बुद्धि कब शुद्ध होगी? ये बुद्धि शुद्ध होगी जब ऐसे योग से भोग की ओर नहीं, भोग से योग की ओर जाएं। भोग हो पर योग की तरफ पहुंच जाएं। दिव्याति दिव्य भाव से भगवान राम ने गले लगा के कहा, दोष तुम्हारा नहीं अनुज, ये देश का दोस्त है। देश, काल और पात्र। समय की गणना गड़बड़ हो तो परीक्षित जैसे ज्ञानी धर्मात्मा महापुरुष से भी मरे हुए सांप लपेट गए महाराज। इतनी बुद्धि खराब हो गई। तो समय, स्थान और पात्र, ये तीन चीजें याद रखो दिल्ली वासियों। किस स्थान पर जाना चाहिए, नहीं तो सात्विक बुद्धि भी भ्रष्ट होकर तुमसे अपराध करवा सकती। किस पात्र का संग करना चाहिए, बातें सुननी चाहिए। अगर कई ने अवॉइड कर दिया होता उसी समय, चुप हो जा, निकल यहां से दुष्टा, तो ऐसी बातें करती है। अगर अवॉइड किया होता तो राम वनवास नहीं होता, पति का स्वर्गवास नहीं होता, और बेटा 14 साल तक गड्ढे खोद कर नहीं रहता भरत। पर एक मंथरा ने बुद्धि बिगाड़ दी। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार सब मंथराएं। सब मतलब सब ही कह रहा हूं, डर नहीं रहा हूं तुमसे। नहीं, बढ़ के फूफा फूफा कर देंगे किसी दिन वो भी। ये सब समय पर आने पर क्या कहेंगे, आशीष बाबू अरे थोड़ा धंधा पानी भी देखिए, भक्ति बहुत, थोड़ा बहुत भक्ति किया जाता है। एक बड़ा अच्छा आदमी था संजय, जब उसको किसी ने कहा, वो मेयर थे छत्तीसगढ़ में, और वो सब परिवार छोड़ करके हमारे पास आ गए, सब कुछ अपना धन संपत्ति छोड़ करके वृंदावन में वास करते। तो जब उनसे किसी ने कहा, उनके परम मित्र ने, कि अभी तुम इतने उठते हुए कलाकार हो, अब तुम्हारा इतना तो सीएम टीएम सब तुम्हारे घर में बैठते, इतना ऊपर महाराज, क्या कर रहे हो? ये भक्ति थोड़ा बहुत कर लो, पर थोड़ा बहुत घर परिवार भी देखो, थोड़ा बहुत घर परिवार भी देखो। उनकी उम्र थी महाराज 48 साल। उन्होंने कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम सोच रहे हैं 50-50 कर देते हैं। 48 साल तक मैंने जीवन ही देखा, घर देखा, परिवार देखा, राजनीति देखी, अब कितना जीवन बचा होगा? तो आपने कहा ना 50-50 करने के लिए, तो अब बाकी का जीवन भक्ति में जाने दीजिए। 48 साल में जी चुका हूं। थोड़ा सा सत्कर्म करो, अपने लोग चले आते हैं। आशीष बाबू, हाँ थोड़ा थोड़ा देख के भाई, गुरुजी ऐसा है ना कि 3 महीना से ज्यादा कोई टिकता नहीं है। अब टिकता नहीं तो वो दुर्भाग्यशाली है कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं? मैं तो तब भी टिका था, आज भी टिका हूं, और अंतिम श्वास तक टिका रहूंगा महाराज। तुम टिकोगे कि नहीं तुम समझो। तुम हमें क्या कह रहे हो? टिकता नहीं महाराज, कोई 3 महीने ज्यादा टिकता नहीं। तो मैं पूछता हूं, क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, इनाम देगा, जरूर मिलेगा। क्या सोच कर आए थे गुरु के पास? रातों रात? क्या क्या बताओ ना। रसगुल्ले की दुकान पर जाते हो तो जूते खोजते हो क्या? तुम आए कहां हो? मुकदमे हैं तो वकील के द्वार पर चले जाओ। शरीर में तकलीफ है तो लक्ष्मण के लिए भी सुसेन वैद्य को बुलवाना पड़ता है भगवान राम को, क्योंकि मानवीय रूप में आए हैं। तो डॉक्टर के पास जाओ, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ, और कुछ काम धाम चाहिए तो किसी लाइजनर के पास जाओ। धोखा खा जाओगे यहां करके। ये विशुद्ध अपने गुरु का लाल बैठा है, भगवान देने को, ज्ञान देने को, लाइजनिंग करने को नहीं बैठा ये बंदा, याद रखते। धोखा खा जाओगे और फिर कहोगे मेरे गुरु जी के पास में उन्हें व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारी अवस्था ठीक है बेटा, अवस्था हमारी ठीक रहे, मैं यही चाहता हूं जीवन भर। बाकी ये व्यवस्थाएं बने न बने हमें कोई लेना नहीं, व्यवस्थाओं से ज्ञान होता है। तो रावण की सबसे अच्छी व्यवस्था थी, ज्ञान क्यों नहीं हो गया उसको? हाँ ये जरूर है, एक सुंदर सुनियोजित
व्यवस्थाएं हो तो लोगों को तकलीफ नहीं होती। हम यहाँ आए, कितनी सुंदर व्यवस्था थी, मिश्र जी ने आपने कितना सुंदर आपने व्यवस्था किया है। सुंदर से अंदर आए, महाराज ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब व्यवस्थित हैं, अपनी अपनी जगह बैठे हैं, तो व्यवस्थाओं को देख करके हृदय आह्लादित होता है। और जो यज्ञ है वो सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई बाधा नहीं है, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पर व्यवस्था बनाने के लिए धर्म छोड़ दे तो व्यवस्था न बने। कुछ दिन तक बन बन घूमते रहेंगे, पर व्यवस्था बनाने के लिए धर्म नहीं छोड़ सकते जी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ सकते जी, सत्य नहीं छोड़ सकते। हमें लोग कहते हैं महाराज थोड़े से लिबरल हो गए होते ना तो भारत में आपको सब तौल दिए होते। हमको क्या तौलेंगे, हम लोगों को तौल चुके हैं, वो हमें क्या तौलेंगे, तुम क्या तौलोगे। जब दिया तब पिया नहीं, तुम नहीं पी रहे हो, पियो, अपने गुरु और संत की बात को पियो, पर तुम्हें भी अंतर करना होगा। खरीदने में और हृदयपूर्ण बांटने जो आता है, इन दोनों में अंतर तुम्हें भी सीखना होगा। तुम्हारी भी बुद्धि इतनी होनी चाहिए। नहीं गुरुजी कलयुग है आजकल, हमको अभी छत्तीसगढ़ में लोगों ने समझाया, महाराज आप ले रहे होते ना माल तगड़ा तो आज आपका भी मत पूछिए। हम कि आपको कमी क्या नजर आ रही। भाई छत पे भी खड़े होते हैं तो हजारों लोग नीचे खड़े होकर कहते हैं हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जाए। क्या है महाराज, क्या क्या चाहिए और क्या चाहिए, किस लिए। इतना अच्छा आना जाना खाना सब कुछ है। मैं फिर आपसे कहता हूं, सनातन संस्कृति के जो 4 स्तंभ थे जिससे मैंने शुरुआत की थी, वही बोल के विश्राम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे कमिश्नर साहब कहते हैं गुरुजी गजब है, 45 मिनट पहले जो बोले रहते हैं हम लोग सोचते हैं भूल गए, और फिर वो 45 मिनट वहीं पे लाके कंक्लूड करते। इसलिए कहते मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ की मनाही नहीं है, खूब अर्थ कमाना है, पर ABCD तुम्हारा बच्चा कितना भी पढ़ा और पढ़े, मम्मा DBCA ABCD CBDA, अरे सीख ABCD BDCA। हे भगवान कहां से मूर्ख बेटा पैदा हो। क्रम अगर गड़बड़ा दे, खराब कर दे, तो तुम कहोगे मूर्ख आदमी आ गया। शास्त्र कहता है धर्म पहले, धर्म। मनुष्य के जीवन का पहला कर्तव्य क्या है, धर्म। और तुम क्या सिखा रहे हो अपने लाडलों को, क्या कह रहे हो, महाराज जी अभी खेलने खाने का उम्र है, थोड़ा बूढ़ा हो जाए, बड़ा होगा तो धर्म करेगा। बूढ़े तोते राम राम बोलते हैं। प्रहलाद 5 साल में भगवत दर्शन कर लेता, ध्रुव 5 साल में भगवत दर्शन कर लेता, और तुम्हारा 13 साल में भी नाक ही खोद रहा है। खेलने खाने का उम्र है महाराज, खेलेगा बेटा, छाती पर खेलेगा कुछ दिन में तुम्हारी, तब तुम कहोगे गुरु के पास ले गया, महाराज जी जीना आराम कर नालायक ने। पहला धर्म, धर्म समन्वित हो बालक। जब धर्म परिपूर्ण हो जाए तो अर्थ कमाने का मादा, योग्यता, और गुरु कृपा और महालक्ष्मी की कृपा से धर्म संपन्न व्यक्ति के पास कभी भी संपदा का अभाव नहीं होता, वो त्रिलोकी के संपदा के मालिक होते। ये मेरे 51 वर्ष के जीवन में देखा हुआ है। धर्म से धन, अर्थ। अब धर्म और अर्थ आ गए तो इच्छाएं भी होंगी, कामनाएं, काम। वैसे तो कामना बड़ी बुरी चीज है। भगवान कहते हैं गीता में कामना बड़ी खतरनाक है। काम अगर पूरा हो जाए तो लोभ बढ़ जाता है, न हो जाए तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध से फिर ये फिर बुद्धि भ्रष्ट, फिर कुटाई, फिर उसके बाद अंतिम में कुटाई होती। तो कामना खराब मानी गई, लेकिन वारे सनातन संस्कृति कह रहा है नहीं साहब, ये पुरुषार्थ है काम भी। धर्म में अगर मनुष्य हो गया, बचपन का पहला शिक्षा है अपने बच्चों को धर्म देना,
तुम अर्थ और मैकोले की पढ़ाई दे रहे हो और उसके बाद सोच रहे हो कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां ते होए। बबूल ही आएगा तुम्हारे घर में। धर्म हुआ, अर्थ हुआ, अब कामनाएं करो, खुल के कामना करो, जितनी इच्छा कर सकते हो करो, अनंत इच्छा। ये भी होगा, ये भी होगा। क्यों? धर्म समन्वित व्यक्ति जिसके जीवन में धर्म हो गया, अब वो कोई कामना भी करेगा तो मनोकामना नहीं करेगा, वो शुभ कामना करेगा। धर्म समन्वित व्यक्ति से शुभ कामना ही होती है। कामना भी हुई मिश्र जी की, कामना भी हुई आपकी, कामना भी हुआ श्री पीठम का, कामना भी हुई आशीष की। तो क्या कामना हुई? बोला एक ऐसा दिव्य यज्ञ होगा। हम तो खुश हो गए। 2007 से हो रहा है। भारतीय कानून के अनुसार 18 साल में आदमी जवान हो जाता है। हमारा यज्ञ भी वयस्क हो गया महाराज। 18 साल हो गए। 18 साल हम जोड़ रहे थे, 7 से मतलब 18 और 25, हाँ हो गया महाराज, 18 साल का हो गया। अब तो हमारा श्री पीठम का ये महालक्ष्मी यज्ञ महाराज क्या हो गया है महाराज, एकदम व्यस्क हो गया है। अब आनंद ही आनंद है। अब तो और भी 4 चांद लगते रहेंगे इस यज्ञ में महाराज। व्यस्क हो गया अब तो। ज्ञान समन्वित दिव्याति दिव्य होंगे हर वर्ष। तो धर्म, अर्थ, उसके बाद जो इच्छा करनी है करो। जो इच्छा करी है मन माही। बताओ, एक तरफ कहते हैं इच्छा नहीं करनी चाहिए और वहीं पर लिखा हुआ है कि जो इच्छा करी है मन माही। अर्थात धर्म के आधार पर, धर्म के फाउंडेशन पर, धर्म की नींव पर आया हुआ अर्थ अगर कोई इच्छा करेगा तो प्रभु इच्छा बन जाएगी और पूर्ण होने से कोई नहीं रोकेगा। और ये तीनों जिसके जीवन में हो गए, उसको मरने के बाद मोक्ष की जरूरत है कि नहीं तो बाद में देखेंगे, करवा देंगे गया में हम, चिंता मत करो, बुकिंग कर देंगे तुम्हारी। लेकिन वो व्यक्ति जिसका धर्म पक्का, पहले अर्थ और कामनाएं, शुभ कामनाएं हो गई, मरने का इंतजार नहीं करना, वो जीते जिगते ही मुक्त पुरुष हो गया महाराज। मोक्ष उसको जीते जी मिल गया। ये है 4 स्तंभ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दिल्ली वासियों, भारतवर्ष की राजधानी है ये। तुम्हारे बुद्धि में अगर ये बात आ गई कि अब हमारे घरों में पहले ध्वज उठेगा अपने संतानों के लिए, तो धर्म का उठेगा। उस धर्म से धन संपदा उसके पास आएगी। डरना मत, चोर मत बनाना, लफंगे मत बनाना, धर्म रहित धन की कामना मत करना। रावण की तरह होगा, मरेगा पक्का। होगा नहीं, मैं नहीं कहता, होगा तो रावण के पास भी, दुर्योधन के पास, मरेंगे सब ये। तो क्या मरने के लिए संतान पैदा किए हो? धन दिला के मार दो, इसके लिए संतान लाए हो क्या पृथ्वी पर? बड़े निर्दयी और कसाई हो जी, अपनी संतानों को मरवाने का उपाय कर रहे हो। बांग्लादेश में नहीं किया लोगों ने उपाय, भारत के अन्य क्षेत्रों में लोगों ने धर्म को प्रमुखता नहीं दी, इसलिए करोड़ों अरबों की संपत्ति होने के बाद भी छोटी छोटी बच्चियों को, माताओं को क्या नहीं किया गया। घर, दुकान, मकान सब जला दिए। भारत एक ऐसा अंधा देश है जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था। इस अंधे को आज भी नहीं दिखाई पड़ रहा, अपनी जलती हुई संतानें इनको नहीं दिखाई पड़ रही। ऐसे विभत्स अवस्था है मिश्र जी कि याद आते ही पीड़ा से हृदय भर जाता है। पर जब देखता हूं लोगों को कि पागलों की तरह फ्रॉडिज्म करके केवल धन धन कर रहे हैं, मैं सोचता हूं ये सब, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन किसी को मारना नहीं, सब मरे हुए हैं। मुझे सब मरे हुए दिखाई पड़ते हैं, ये सब मरे हुए दिखाई पड़ते हैं। इस संतानों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके न, हाय बाय बाय बाबा, संस्कृति सिखाओ भाई, संस्कृति सिखाओ। ये कोई मजबूरी और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ऐच्छिक विषय नहीं है, कंपलसरी है। नहीं करोगे तो मरोगे,
खत्म हो जाओ। और मैं केवल ये हिंदू मुसलमान की बात कर, मैं इतना साधारण बात नहीं करता जी, मुझे सुनते हैं लोग पूरी दुनिया में। मैं कह रहा हूं धर्म समन्वित बालक होगा तो अर्थ भी उसके जीवन में होंगे, हर प्रकार के अर्थ होंगे, केवल यही अर्थ नहीं, हर अर्थ होगा जी, हर प्रकार के। लक्ष्मी के कई प्रकार हैं और फिर वो एक एक कामना करेगा, इच्छा करेगा और उसकी इच्छाएं पूर्ण होती जाएंगी और वो मुक्त पुरुष की तरह ऐसे करके आज जैसे सभी विघ्न बाधाओं के बाद भी तुम्हारे देश का बेटा रितेश्वर तुम्हारे बीच मुक्त की तरह बैठा है, तुम्हारे बालक भी मुक्त की तरह बिजनेस भी कर रहे होंगे, नौकरी भी कर रहे होंगे, पर मुक्त की तरह विचरण कर रहे होंगे। तुम्हारा बाप कभी भयभीत नहीं होता। धर्मवान पुरुष भयभीत हो गया तो उसके धर्म पर लानत है महाराज। धर्म एक पल, हम तो बस इसी पल को जीवन मानते हैं और घोषणा भी कर रखी महाराज कि मुझे पक्का पता है कि श्री कृष्ण की इतनी कृपा होगी कि व्यास पीठई पर महाराज जब जाना होगा तो यहीं से जाएंगे, यहीं से बैठे, इधर उधर कोई ले जाने वाला नहीं है महाराज, ये बात पक्का जान लो। यहीं से बैठे बैठे दिव्याति दिव्य सुमधुर भावों को प्रकटित करते हुए, श्री कृष्ण की आराधना करते हुए, धर्म चर्चा करते हुए, और फिर ऐसे ही महाराज प्रस्थान हो, प्रयाण हो। आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, भारतवर्ष की इस भूमि पर प्रातकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाव, ये भावना भर जाए, इस तरीके से हमारे बालक हो जाएं धर्मवान, अर्थवान और कामना से पूर्ण। आज के बाद कोई मत कहना ये बड़ा इच्छा करता है, इतना इच्छा क्यों? बोला हाँ जी करोड़ों इच्छा करेंगे, पर पहले धर्म का फाउंडेशन इतना मजबूत बना लेंगे। फाउंडेशन में महाराज रेती लगा के बैठे हैं, अब बिल्डिंग बना रहे हैं, बोल हम ये बना देंगे, दुबई का वो वाला बना देंगे, क्या नाम है उसका यार, हाँ बुर्ज बना देंगे ये, हाँ, और रेत का नीचे फाउंडेशन डाला हुआ है, भड़भड़ा के गिर जाएगा, फाउंडेशन मजबूत, फिर जो बनाना है बनाओ, और चढ़ करके ज्ञान के उस मीनार पर चढ़ करके और पूरी दुनिया को देखो, फिर ऊंचाई से वो ज्ञान बने। बस इतना सा सिद्धांत है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और ये प्रैक्टिकल है, वैज्ञानिक है। शुरू कर दीजिए, जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर हो जाएगा। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।